आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते हैं। सुमित और अमित भी उन लोगों में से ही थे, पर उनके जीवन में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन दोनों का इन चीजों को लेके नजरिया पूरा बदल गया। एक समय की बात है, सुमित और अमित रात में बाइक पर अपने हॉस्टल जा रहे थे। उन्हें काफी देर हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक शॉर्टकट लिया। उनको अपने हॉस्टल जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने रास्ते के घने जंगल और अंधेरे का ख्याल ही नहीं रखा। पर वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। बस इसी जल्दी में उन्होंने गलती से अपनी गाड़ी सड़क पार कर रही एक बिल्ली के ऊपर चढ़ा दी। वो दोनों काफी घबरा गए, पर रात बहुत हो रही थी और उन्हें काफी देर भी हो गई थी, इसलिए वो लोग रुककर उस बिल्ली को देख नहीं पाए और हॉस्टल चले गए। अगले दिन वो दोनों कॉलेज के बाद एक सुनसान जगह पर अपने वीडियो शूट करने गए। वो जगह काफी वीरान सी थी। सुमित और अमित को वो जगह से काफी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, पर उन्होंने सोचा यह जगह हमारे नए वीडियो के लिए परफेक्ट रहेगी। वो दोनों वहां पर वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं और उसमें इतना खो जाते हैं कि शाम कब होती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। फिर वो वहां से जाने की तैयारी करते हैं, तभी उनके पास एक अनजान लड़की आती है। वो देखने में उनकी उम्र की ही थी। वो उन दोनों से बातें करने लगती है और अपना नाम टीना बताती है। फिर कई दिनों तक ऐसे ही सुमित और अमित टीना से रोज अलग अलग जगह पर मिलने लगते हैं और उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों हर दिन टीना से मिलते, वहां अपना वीडियो बनाते और काफी बातें भी करते थे, और टीना भी रोज उनके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आती थी। फिर एक रात सुमित को टीना का कॉल आया। टीना फोन पर काफी डरी हुई लग रही थी। उसके घर वाले बाहर जा रहे थे, इसीलिए वो सुमित को अपने घर बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर सुमित ने मना कर दिया क्योंकि रात भी काफी हो गई थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। टीना ने सुमित की बात अपनी मम्मी से करवाई और उसकी मम्मी भी सुमित को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर सुमित ने मना कर दिया जाने से। फिर कई दिन बाद सुमित और अमित फिर उसी खंडहर में टीना से मिलने गए और उन्होंने यूं ही बातों बातों में टीना को बताया कि वो एक स्टूडियो बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तभी टीना ने बताया कि उसके घर पर एक कमरा खाली है और वो उनके लिए वहां पर एक स्टूडियो का इंतजाम कर सकती है। ये बात सुनकर सुमित और अमित बहुत खुश हो गए और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। टीना यह सुनकर एक अजीब सी स्माइल देती है और फिर उनके सामने एक शर्त रखती है कि जब तक वो स्टूडियो पूरी तरह से बन नहीं जाता, वो दोनों उसे देखने के लिए टीना के घर नहीं आ सकते हैं। सुमित और अमित को यह बात भी काफी अजीब लगी, पर उन्होंने टीना की यह शर्त मान ली। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन सुमित को टीना का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि स्टूडियो रेडी है। टीना उन्हें अपने घर का एड्रेस भेजती है और उन्हें वहां शाम को आने का बोलती है। वो दोनों शाम को टीना की बताई जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अमित और सुमित दोनों देखते हैं कि वो जगह पूरी सुनसान है और सिर्फ एक ही बड़ी सी पुरानी हवेली है जिसकी खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे भी पुराने और जंग लगे हुए थे। दोनों को वहां से काफी अजीब फीलिंग्स आती हैं, पर वो उसे इग्नोर करके अंदर जाते हैं। दरवाजे पर नॉक करते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो दोनों देखते हैं कि दरवाजे पर कोई भी नहीं है। अमित को काफी डर लगने लगता है और वो सुमित को कहता है, सुमित, मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही है, चलो चलो वापस चलते हैं। टीना वीना वैसे भी ना जब से मिली है तब से अपने घर बुलाने की कोशिश करती रहती है, पर सुमित उसकी बात एक नहीं सुनता है और कहता है, अरे अमित, तू ज्यादा मत सोच, बस ये देख कि अब हमारे पास भी एक स्टूडियो होने वाला है। ऐसा कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, पर पूरी हवेली में अंधेरा छाया रहता है
और वहां सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा होता है, मानो वहां कोई सालों से रहता ही ना हो। वो दोनों टीना को आवाज लगाते हैं पर कोई नहीं सुनता। अब वो दोनों काफी डर जाते हैं और वहां से जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें पीछे से टीना की आवाज आती है। तुम लोग आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो आओ, उद्घाटन की तैयारी करनी है। टीना उन दोनों को हॉल में लेकर जाती है, जहां पर तंत्र मंत्र की चीजें रखी होती हैं, जिसे देखकर सुमित और अमित को कुछ गड़बड़ लगती है। पर इसके पहले वो कुछ कहते, टीना सुमित को उसके साथ ऊपर चलकर पूजा के लिए फूल लाने का बोलती है। जब सुमित टीना के साथ ऊपर छत पर जाता है तो वो देखता है कि सारे फूल मुरझाए हुए होते हैं, सिवाय एक के। सुमित वो मुरझाए फूल तोड़ना नहीं चाहता था, पर टीना के बार बार बोलने पर वो उन्हीं फूलों को पूजा के लिए तोड़ने लगता है और टीना वहीं उसके पीछे खड़े होकर अजीब तरीके से मुस्कुराती रहती है। वहीं अमित नीचे हॉल में अकेले खड़े होकर सुमित का इंतजार कर रहा था। तभी अमित को पीछे से टीना की मम्मी की आवाज आती है, चलो बेटा आगे चलो, यहाँ क्यों खड़े हो, वहां बीच में जाओ, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। अमित पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है, बस वही आवाज आ रही होती है जो उसे आगे चलने के लिए बोल रही थी। अमित बहुत डर जाता है, पर वो फिर भी डर डर के आगे बढ़ता है। तब तक सुमित और टीना ऊपर से फूल लेकर नीचे आ जाते हैं। सुमित और अमित एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के चेहरे के रंग उड़े हुए रहते हैं। टीना उसी तंत्र मंत्र के गोले में बैठकर कुछ कुछ बोल रही होती है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है और यहाँ रुके तो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अब वो दोनों वहां से जाने का प्लान करते हैं। सुमित टीना से बोलता है, टीना मैं अपना फोन गलती से गाड़ी में भूल आया हूँ, मैं वो लेकर आता हूँ। टीना की आंखें पूरी लाल होती हैं और उसकी आवाज भी काफी बदली हुई लगती है, मानो कि जैसे वो उसकी उम्र की नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत हो। जाओ, लेकिन जल्दी आना, मैं इस पूजा में अब और देर नहीं कर सकती। टीना की आवाज सुनने के बाद दोनों के होश उड़ जाते हैं। सुमित जल्दी से बाहर निकलकर चुपके से पीछे एक खिड़की से अमित को इशारा करता है। अमित बहुत सावधानी से पीछे की खिड़की की तरफ जाता है और कोशिश करता है कि टीना का ध्यान उस पूजा से हटकर उसकी तरफ ना आ जाए। जैसे तैसे अमित वहां पहुंचता है और खिड़की से कूदकर सुमित के पास चला जाता है। वो दोनों उस जगह से भाग जाते हैं। उनको बार बार टीना का फोन आ रहा था, पर वो उसका फोन नहीं उठाते हैं। वो दोनों इतना डर गए थे कि एक हनुमान मंदिर में जाके छुप जाते हैं। वहां का पुजारी उनको देखकर उनसे पूछता है कि तुम दोनों की शक्ल के रंग क्यों उड़े हुए हैं, ऐसा क्या हो गया? वो दोनों मंदिर के पुजारी को पूरी बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मंदिर का पुजारी हैरान रह जाता है। वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो उस घर से जिंदा बचकर आ गए। कई साल पहले उस हवेली में टीना नाम की एक लड़की रहती थी और एक दिन टीना ने अपनी बिल्ली को कुछ लोगों से बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने टीना की आत्मा को उसकी बिल्ली के साथ खेलते देखा है और इसीलिए कोई भी उस रास्ते से रात होने के बाद नहीं जाता है। पर तुम लोगों ने उस रात टीना की बिल्ली के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और इसीलिए वो तुम दोनों को मारना चाहती थी। उसे ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी बलि देकर वो अपनी बिल्ली को वापस ले आ सकती है। यह सुनकर सुमित और अमित दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वो पूरी रात वहीं मंदिर में गुजार देते हैं। सुबह होने पर मंदिर के पुजारी उनकी रक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने हॉस्टल चले जाते हैं और कसम खा लेते हैं कि आज के बाद कभी भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे, भले ही वो कितनी ही जल्दी में क्यों ना हो। उस रात के बाद उन दोनों ने कभी टीना को दोबारा नहीं देखा और ना ही उससे मिलने की कोशिश की। आज इस बात को काफी साल हो गए हैं, पर उस रात को याद करके आज भी सुमित और अमित की रूह कांप जाती है।